नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते कांग्रेस महासचिव की। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह लगता है पूरी तरह से अपनी वाली पर आ गए हैं। राजा ने जमानत पेशी जैसे मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति की, उससे तो ये बात स्पष्ट हो चली है। राजा ने महाकाल की नगरी के सड़कें कांग्रेसियों से पाट डाली, जबकि जिस मामले को लेकर इतना बड़ा इश्यू बनाया गया था उसकी अग्रिम तो राजा पहले ही करवा चुके थे। लगता है अब चुनावी साल में कोई बात छोटी नहीं है। राजनेता हर उस बात पर राजनीति करते दिखाई देंगे जिसका सरोकार सीधा जनता से हो या फिर ना हो। कांग्रेस ने उज्जैन कूच किया तो आसपास के अंचलों के आम लोगों को ये समझने में बड़ी कठिनाई हुई कि आखिर कांग्रेस क्यों बखेड़ा खड़ा करने पर आमादा है। वैसे कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने अपने आकाओं के फरमान को खूब सम्मान दिया। मौसम की गर्मागर्म मार के बीच पूरे अंचल के साथ साथ इंदौर से भी ढेर सारे कार्यकर्ता उज्जैन पहुंचे। उन्होंने राजा का हर मुकाम पर साथ दिया। राजा ने पूरी भीड़ उस जमानत के लिए जुटाई जो पहले से अग्रिम जमानत के रूप में वो उच्च न्यायालय से करवा चुके थे। राजा केवल इसी जमानत की पेशी के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। बड़ी कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के बाद उन्हें यहाँ भी जमानत मिल गई, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी जीत मानकर जमकर माहौल खींचने की कोशिश की। उज्जैन के गलियारे दिग्गी समर्थकों से पाट दिए गए। जमकर शिवराज सरकार की खिंचाई हुई तो इसे भी कांग्रेस का स्थायी स्लोगन यानी हल्ला बोल नाम दिया गया। परिवर्तन यात्रा को बीच में थाम राजा यहाँ नई तरह की राजनीति करते दिखाई दिए। वो उज्जैनी से चुनावी शंखनाद करते भी देखे गए। राजा की ये कवायद देख सबसे ज्यादा हैरान प्रदेश की जनता है। उसे यही समझ नहीं आ रहा है कि राजा ने ये क्या कर डाला। खुद के लिए हजारों कार्यकर्ता जुटा डाले। यही काम राजा शायद सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर करते तो जनता भी साथ आती। यूं भी आम लोगों को विकल्प की तलाश है और वो अपने अपने शहर और गांव के गलियारों में ये चर्चा करते हुए सुने भी जाते हैं कि मान लिया बीजेपी के नेता को लगाम लगाना है, लेकिन ऐसे में अपना मत देने के कोई विकल्प तो हो। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुमित्रा महाजन अर्थात ताई दिल्ली में यूपीए सरकार पर भड़की तो शहर के गलियारों में ताई समर्थकों में उत्साह छा गया। ताई समर्थक कहने लगे, ताई ये बात पहले से बार बार बोलती रही है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। अब ऐसे में ताई के उस बयान की चर्चा भी जोरों पर है जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से कहा है, कुर्सी छोड़ इस्तीफा दो। देश में आम चुनाव हो उससे पहले हर सांसद अपनी अपनी सक्रियता दर्ज करा रहा है। ऐसे में इंदौर संसदीय क्षेत्र की 7 बार से सांसद सुमित्रा महाजन भी मैदान संभाल चुकी है। ताई सदन में सक्रिय है और दिल्ली की मीडिया में भी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को मिली फटकार से मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सबसे ज्यादा खुश है। इस फटकार ने पार्टी की उस बात को सच साबित किया जो वो सतत उठाती आ रही है। बीजेपी हमेशा सरकार द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग की बात उठाती रही है। खास बात तो ये है कि ये बात सांसद सुमित्रा महाजन भी बार बार कहती रही है। जब ये मामला उजागर हुआ तो ताई फिर मीडिया में बोलती दिखाई दी। ताई ने अपनी बात को सच होता देख यूपीए सरकार को कुर्सी छोड़ने को कहा है। वो ये भी कहती सुनी गई है कि सरकार अब कुर्सी छोड़े और इस्तीफा दे। ताई द्वारा दिल्ली की मीडिया में दिए बयान के बाद उनके स्थानीय समर्थकों में उत्साह है। ताई समर्थकों का कहना है कि ताई हर नेशनल इश्यू पर सार्थक बात करती है, लेकिन बस वो मीडिया से दूर रहती है। लेकिन अब की उसी बात पर मीडिया ने दस्तक दी है जो बात वो हमेशा से बोलती आई है और फिर आज बोलती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद ताई ने ये भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अब तो मानेगी कि एक जागरूक दल पहले से ये बात करते रहा है। कुल मिलाकर ताई के ये तेवर उन्हें पसंद करने वालों के लिए अच्छे हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष को लेकर वही चल रहा है जो कभी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष पद के लिए चल रहा था। मोर्चा के गलियारों में कौन बनेगा मोर्चा अध्यक्ष 1.5 साल तक बसता रहा, तो अब भाजपा नगर अध्यक्ष को लेकर भी यही धुन पार्टी कार्यालय में सुनी जा सकती है। पहले प्रभात झा थे और अब मुन्ना भैया। झा ने मोर्चा अध्यक्ष को लेकर निर्णय लिया तब तक 1.5 साल बीत चुका था और अब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बना मुन्ना भैया भी कोई निर्णय ना लेकर उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं। ऐसे में ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या मोर्चा की राह भाजपा है। इन दिनों पारा पूरे प्रदेश में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं राजनीतिक पारे का उछाल भी कुछ कम नहीं है। बीते दिनों राहुल बाबा अपनी पार्टी के लोगों में जोश भर गए तो भाजपा में नियुक्तियों को लेकर बाजार गर्म है।
देश में भाजपा का गढ़ यदि मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में इंदौर पार्टी का सबसे मजबूत किला है। लेकिन कॉडर बेस कही जाने वाली पार्टी में इंदौर नगर अध्यक्ष का मामला टलता ही जा रहा है। वैसे तो पार्टी कार्यालय के गलियारों में सब कुछ सदैव सामान्य ही लगता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हर बात के आगे पीछे नगर अध्यक्ष की नियुक्ति की ही चर्चा होती है। ऊपरी मन से नेता यही कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार की बात है, लेकिन उनके चेहरे का दर्द छुपाए नहीं छुपता। वो मन ही मन ये तो बयां कर जाते हैं कि परिवर्तन की बयार यहाँ भी बहना चाहिए। अब मुन्ना भैया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो भोले शंकर पर ही भरोसा करे या फिर किसी और को मौका दे। इस पद पर आने की लालसा शहर के ही कई नेताओं में है, लेकिन बात फिर शंकर और मधु पर आकर ठहर जाती है, जबकि पार्टी के नेता ये भी ठीक तरीके से जानते हैं कि दोनों नेताओं के लक्ष्य कुछ और ही है। नाम शंकर लालवानी का चल रहा है, लेकिन ऐसे में कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला याद आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस समय युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर घोषणा होनी थी, उस समय भी ऐसा ही माहौल था जैसा कि फिलहाल बीजेपी नगर अध्यक्ष की घोषणा से पहले है। जिस गोलू शुक्ला के नाम पर हर नेता को आपत्ति थी, बनने के बाद किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जबकि विरोध के नाम पर 1.5 साल तक गोलू शुक्ला को पार्टी ने लटकाए रखा और यही काम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तोमर कर रहे हैं। यही हालात नगर अध्यक्ष को लेकर हैं और 6 माह से ज्यादा का वक्त पार्टी निपटा चुकी है। यदि मुन्ना भैया हिम्मत कर घोषणा कर देते तो पार्टी पटरी पर होती और संगठन भी काम करता दिखाई देता। बीजेपी के भोले शंकर यानी शंकर लालवानी मालवा उत्सव के बहाने से एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश करते नजर आएंगे। लालवानी इन दिनों मालवा उत्सव को लेकर जमकर मेहनत कर रहे हैं। जमावट ऐसी है कि इस आयोजन में स्थानीय नेताओं के साथ साथ भोपाल और दिल्ली के लीडर्स भी शिरकत करेंगे। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि लालवानी भले ही अपने मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन इस बार इनका माहौल बनना तय है। वर्ष 2013 यानी चुनावी साल, इस साल में जो नेता सक्रियता दिखाएंगे उसके एवज में कुछ न कुछ जरूर पाएंगे। पिछले 13 साल से बीजेपी के नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी एक अनूठा कार्यक्रम यानी मालवा उत्सव आयोजित कर लगातार अपनी राजनीतिक ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये साल उनके लिए भी कुछ खास कहा जा रहा है। फिलहाल लालवानी भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और दोबारा उनके नाम पर आम सहमति बनती दिखाई भी दे रही है। हर नेता शंकर लालवानी को ही चुनाव की कमान सौंपना चाहता है। खास बात तो यह है कि लालवानी विरोधी भी यही चाहते हैं। इन सब के बीच लालवानी अपना काम लगातार किए जा रहे हैं। अब वो मालवा उत्सव में उसी लालबाग में अपना दम दिखाते दिखाई देंगे जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आता है। लालवानी 4 नंबर से टिकट के दावेदार हैं। उन्हें भी अपनी प्रोफाइल बदलने की चिंता है, लेकिन वो कभी अपने मुंह से ये बात नहीं कहते। हालांकि काम वो सारे वही करते हैं जिससे ये लग सके कि वो भी विधायक बनकर राजधानी जाना चाहते हैं। फिलहाल तो वो दोबारा नगर अध्यक्ष के दावेदार हैं। उनके मालवा उत्सव में स्थानीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश के मंत्रियों और दिल्ली के नेताओं के आने की उम्मीद है। फिलहाल नेताओं के नाम फाइनल करने का काम चल रहा है और उत्सव के समापन तक वो सारे नेता लालबाग की धरा पर होंगे जिन्हें लालवानी उत्सव में लाने का मन बना चुके हैं। वैसे लालवानी मेले का शुभारंभ तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा से करवा रहे हैं और समापन तक फिर भोपाल और दिल्ली के नेता हर दिन शिरकत करते नजर आएंगे। इस दौरान लालवानी चुनावी साल में जमकर वाहवाही भी करवाएंगे और खुद मौन ही रहेंगे और इसके बाद बाकी काम करेगा मीडिया। फिर ना कहना लालवानी ने कुछ कहा है। वैसे चुनावी साल होने की वजह से पूरा आयोजन नवीन कलेवर में है और 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में धूम मचाता दिखाई देने वाला है। और अंत में बात करते खाकी की। खाकी, खोप और खातीपुरा इन तीनों शब्दों के बीच पुराना रिश्ता है। खातीपुरा खाकी के किए से आज भी सन्नाटा हुआ है, तो खाकी भी जब जब गांव पहुंचती है तो खोप में ही नजर आती है। जब जब खाकी ने खातीपुरा के युवाओं को पीटा, तब तब खातीपुरा वालों ने भी खाकी पर हमला किया। अब एक बार फिर खातीपुरा और खाकी आमने सामने हैं और नेता नगरी मौन। ऐसे में खातीपुरा के गलियारों में केवल खाकी ही खाकी की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार भी निशाने पर वही है जो पिछले बार थे, यानी चौधरी परिवार के लोग। लगता है खाकी और खातीपुरा 2 ऐसी तलवारें हैं जो एक म्यान में नहीं रखी जा सकती। मामला गंभीर हो या फिर सामान्य, खाकी और खातीपुरा आमने सामने आ ही जाता है। इस बार का मामला बड़ा ही सिंपल था।
लेकिन खातीपुरा गांव में हुए एक छोटे से प्रकरण ने ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि खाकी को गांव वालों ने पटक पटक कर पहले मारा और फिर अघोषित रूप से बंधक बना लिया। पूरे मामले का केंद्र बिंदु रवि चौधरी बना। रवि पुलिस पर आरोप लगा रहा है, जबकि खातीपुरा के गलियारों से आ रही सुरसुरी तो ये कह रही है कि एएसआई चतुर्वेदी को चौधरी ने ऐसे उठाकर दचका कि उन्हें दिन में ही तारे दिखाई दे गए। चतुर्वेदी के साथ आया पुलिस वाला भी ये देख भाग खड़ा हुआ और फिर बाद में आए फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गया। अब जब से ये घटनाक्रम हुआ है, गांव के गलियारों में खाकी का खौफ तो है, साथ ही घनश्याम मंडलोई प्रकरण फिर ताजा हो गया है। मंडलोई हीरानगर की खाकी का शिकार हुआ था तो खातीपुरा वालों ने अपने गुस्से का इजहार पूरा थाना जलाकर किया था। उस घटना के बाद सीएसपी जीएस पाराशर को शहर से रवानगी डालनी पड़ी थी। खाकी उस जमाने में हुए उस घटनाक्रम को गंभीरता से नहीं भांप पाई थी और थाना जलवा बैठी थी। एक बार फिर खातीपुरा और खाकी आमने सामने हैं। खातीपुरा के ग्रामीण अपनों का खून देखकर खाकी पर उबल पड़ते हैं। अब जब खाकी ने खातीपुरा के ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, लेकिन उन्हें राउंड अप करने में खाकी को पसीने छूट जाएंगे। मामले पहले भी दर्ज हुए थे, लेकिन गिरफ्तारियां एक एक कर सालों बाद हो पाई थी। वो मामला थाने को आग के हवाले करने का था। इस बार मामला एएसआई को पीटने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का है। मतलब पिछले चुनाव की तरह ही इस विधानसभा चुनाव से पहले खाकी और खातीपुरा आमने सामने हैं और नेता नगरी पूरे मामले से दूर है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।